गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। देखिए कितना यूनिक लग रहा है ना। यूनिक लगेगा आपको। सबसे पहला टॉपिक है, आपको क्लास 10th आप पढ़ते हैं ना, ये क्लास 10th का आपका ये चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग सभी, एक आपके लिए नहीं, जितने भी क्लास 10th में कैंडिडेट्स पढ़ते हैं ना, सबके लिए इजी चैप्टर लगता है। आप लोग को ये देखने में लगेगा कि ये बड़ा गजब सा क्वेश्चन है, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जानते हैं बहुत आसान आंसर है इसका बाबू। एक शब्द में आप इसका आंसर बताइएगा। अभी देखिएगा, हम ना मात्र 2 आंसर बताएंगे, केवल हम 2 आंसर बताएंगे और आपको सभी का आंसर खुद से बनाना है। समझ गए? देखिए, और एक बात और है कि ये 100% है बाबू कि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, और वो भी 1 नंबर का कंफर्म एग्जाम में आएगा तो आएगा बाबू। 1 मार्क्स का कम से कम एकदम 100% है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछता, बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, और वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए। हेलो डियर, पहला टॉपिक कहता है ना कि किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सा बात बोला है। आपको इतना से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, px की शून्यकों की संख्या। क्या बोला है? px की शून्यकों की संख्या। आप यहाँ देखिए, ये हमारा हुआ चतुर्थांश लिखा हुआ है, ये मेरा चतुर्थांश है। अब देखिए, आप लोग नहीं जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम मिटा देते हैं। अब आप लोग को समझ में आएगा, पूरा ऐसा समझ में आएगा। देखो डियर, ये क्या है? ये चतुर्थांश बन गया। ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष, और इसको क्या बोला जाता है? वाई अक्ष। देखिए, और ये वाला बिंदु को बोला जाता है जीरो। क्या बोला जाता है? जीरो भी बोलते हैं, और ये दोनों का काम करता है। ओ का भी काम करता है और जीरो का भी काम करता है। ये ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, समझ रहे हैं ना। और ओ और ये जीरो का भी काम करता है, क्योंकि इधर पता है ना 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 समथिंग होता है। क्या समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं डियर, इसमें हम सीधे लिखेंगे, बोलो px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या। सभी में ये वाला लिखेगा आप लोग, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे उसी तरह हम लोग। आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखेगा, फिर इसको इसके नीचे उतारिएगा कॉपी में। ओके, समझ रहे? इस तरह में तो बहुत गंदा दिखेगा आपका, है ना। px की शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, px की शून्यकों की संख्या बराबर, सभी में लिखेगा ये px की शून्यकों की संख्या। हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ओके, सुनिए। अब बताइए, यहाँ पे x में है लाइन, यहाँ पर x लिखा हुआ है ना। बताइए, x वाले लाइन पर ये वाला x वाला लाइन है ना, इस पर ये जो लाइन गया है वो के बार छुआ है? ये वाला लाइन के बार छुआ है? ये वाला लाइन इस पर कितना बार छुआ है? 1 बार भी नहीं छुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। यहाँ पे समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा पूरा। ये वाले लाइन पर ये बाहर से जो लाइन गया है वो कितना बार छुआ है? तो इसका आंसर 1 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बताइए, इस वाले लाइन पर कितना बार छुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बताइए, इसका आंसर कितना आएगा? 1 2, इसका आंसर कितना आएगा? 2 इसका आंसर। आप लोग हिंदी ये लिखेगा, px की शून्यकों की संख्या। नहीं समझे? भारी लग रहा है क्या? आगे देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन में क्या बोलता है, बताइए नीचे में क्या बोल रहा है। बताइए, नीचे का आंसर कितना आएगा? कंफर्म बताइए। 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आएगा सर? 4। खत्म हो गया। भारी लगा ना? इसका आंसर कितना आएगा सर? 1 बार यहाँ पर घूम गया, ये पार नहीं हो गया, ये लाइन से ना, ये लाइन से ये पार नहीं हो गया, ये यहीं से घूम गया, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर छुआ है। समझ रहे ना? समझ रहे? तो बताइए, यहाँ पे क्या बार छुआ है? बताइए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 3 इसका आंसर। क्या समझ में आया सर? इसको देखिए तो, ये वाला कितना बार छुआ सर? 1 बार, इसका आंसर कितना आया? 1। खत्म कहानी। हिंदी लिख लीजिएगा ना। क्या लिखेगा हिंदी में? px की शून्यकों की संख्या। क्या लिखेगा? px की शून्यकों की संख्या। भारी लग रहा है? ये बताइए, इसका आंसर कितना आएगा? 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आएगा? 4 इसका आंसर। भारी लगा? इसका आंसर कितना आएगा? 1 बार, इसका 1 आंसर है सर। सर इसका आंसर कितना आएगा? 1 2 3, इसका आंसर कितना सर? 3 इसका आंसर। नहीं समझे? भारी लग रहा है क्या? आगे बताइए, ऊपर वाला क्या होगा इसका आंसर? बताइए, ऊपर आंसर बताइए, जल्दी बताइए। कंफर्म बताओ ना यार।
कंफर्म है? कहाँ के बार काटा है? एक बार, केवल एक बार काटा है जी, केवल एक बार काटा है। देखिए ये एक बार काटा है, इसका देखिए यहाँ पर छूने वाला लाइन कितना बार है? एक बार है सर, तो यहाँ पर एक, इसका आंसर, इसका सर आंसर 1 2, इसका आंसर कितना हुआ? 2, इसका आंसर। चैप्टर खत्म, 2.1 खत्म हो गया। देखिए ये 2.1 का क्वेश्चन बहुत आपका 10th क्लास में, पूरा 10th में सबसे आसान चैप्टर आपको 2.1 लगेगा, सबसे आसान। और ये एग्जाम में 100% पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये 2.1 का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, समझ गया ना? 2.1 के बाद नेक्स्ट हम लोग क्लास जो चलेंगे वो 2.2 का चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।